हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का ये जो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है उसमें मैं प्लानिंग चैप्टर 4 जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग मन में आती है तो ये क्या विचार आती है कि हाँ, कुछ कोई भी चीज़ प्लान की होगी, मतलब प्लान करना होगा प्रेजेंट में, मतलब फ्यूचर एक्शन के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन जो है इंग्लिश में लिखा हूँ। प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं नियोजन। ठीक, नियोजन कहते हैं प्लानिंग को हिंदी में। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग वर्क। मतलब प्लानिंग जो है एक क्रिया है सोचने वाली, जो काम करने से पहले की मतलब सोची जाती है। इट इज़ द फर्स्ट टास्क। ये जो हमारा प्रथम कार्य होती है जो कि डिटरमाइन करती है, एक्सप्लेन करती है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू, कॉल्ड प्लानिंग। मतलब जो डिटरमाइन करती है क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, ये प्लानिंग हमारी डिस्कस करवा देती है। जो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद हमारी परिभाषा जो है हिंदी में, नियोजन कार्य को करने से पहले सोचने की क्रिया है। अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं काम को सक्सेस करने के लिए, है ना। काम अगर प्लानिंग करेंगे तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। काम जो हमारी होगी वो प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। वो दो टाइप के होते हैं हमारे टाइम पे बेसिस। तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो लंबा समय हो जाएगा, 20-25 5-6 वर्ष। अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म के बाद जो है वो प्लानिंग सक्सेस होगी कि अच्छे से तरीके से रिजल्ट्स देगी कि नहीं, डिसीजन मेकिंग करेगी कि नहीं, वो शॉर्ट टर्म के लिए अगर करते हैं तो 4-5 मंथ, 1 साल, 2 ऐसे शॉर्ट टर्म में के लिए होते हैं। फिलहाल यहाँ पे नियोजन की परिभाषा जानते हैं। नियोजन कार्य को करने से पहले सोचने की क्रिया है। ये प्रथम कार्य होती है समझने की। कार्य जो करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करना है और क्यों करेंगे, करने से क्या फ़ायदे होंगे, इसको ही हम लोग नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। तो अभी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स परिभाषा जान गए हैं, तो इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन की विशेषता। इसे हिंदी में नियोजन कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता, तो फर्स्ट विशेषता जो है हमारी, मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, प्लानिंग इज़ ए बेसिक फंक्शन। कार्य मतलब एक बेस जो होती है, बेसिक कार्य होती है हमारी, बेसिक फंक्शन होती है। नियोजन निम्न कार्य है। प्लानिंग, अगर आप लोग कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारे होते हैं बुक में दिए हुए, मगर यहाँ पे 5 में मेन जो है वो मैं कैरेक्टरिस्टिक दिया हूँ, जो कि आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो इतना तक काम बन जाएगा। प्लानिंग इज ए बेसिक फंक्शन, और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हमें जो लिखा है बच्चा उसे आ रहा है बढ़िया तरीके से। तो प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान इज़ प्रिपेयर्ड। क्यों कह रहा है? प्लानिंग जो है बेसिक फंक्शन है प्रबंध का, क्योंकि जो सबसे पहले इसमें प्लान को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो नियोजन निम्न कार्य है क्योंकि कार्य करने से पहले प्लान किया जाता है, काम करने से पहले प्लान किया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग बेसिक फंक्शन कहते हैं कि हमारा सबसे पहले काम यही होता है। ठीक। और सेकेंड में हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो दी हुई है, प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। नियोजन जो है हमारी निरंतर क्रिया है। नियोजन क्या होता है? बार बार लगातार कॉन्टिन्यूअस होते रहता है। अगर एक प्लान करते हैं तो वो हमारा एक्शन में चलता रहता है। देन उसके बाद न्यू जो हम लोग प्लान बनाते हैं उसको एक्शन में लाने के लिए उसको हम लोग मेथड और तरीके से उसे पर्सनलाइज करते हैं कि वो फिर ये एक तो प्लान में रहती है तो रिज़ल्ट देने की स्थिति में रहती है, और ये हम लोग प्लान बनाने की स्थिति में, मतलब कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। एक प्लान बना देन दूसरा बना, तो इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये जो है चलती क्रिया है। इट इज़ ऑल टाइम्स गोम, ये हम हमेशा आता रहता है, ये कार्य में होता रहता है, सभी समय पर होते हैं। ठीक है। तो जैसा देखिए आप लोग, प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और ये एक निरंतर क्रिया है। उसके बाद है हमारा दोस्तों, प्लानिंग इज़ ए थिंकिंग प्रोसेस। यह जो है सोचनात्मक क्रिया है। क्या है? सोचनात्मक क्रिया। ये मतलब सोचने को बढ़ावा देती है, पर्सनलाइज करती है, जिससे जो हमारी प्लानिंग की होगी, मतलब नियोजन जो होती है हमारी, वो आगे जाकर हमारी कैसे काम करेगी, किस तरीके से हम प्लान करें कि वो जाके सक्सेस हो, ये सब सोचना ही हमारी इसमें आती है। इट वॉज पॉइंटेड प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग बिकॉज इन विच डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन, वाई, व्हेन इज़ टू बी डन एंड सो ऑन। मतलब प्लान करेंगे तो सोचेंगे तो ज़रूर
इसीलिए कहा गया है कि ये थिंकिंग प्रोसेस है कि हम जो कर रहे हैं क्या ये करेंगे, कब करेंगे काम और कैसे नहीं करेंगे, ये सब इसमें सोचा जाता है। तो नियोजन ये चिन्हित है कि नियोजन मतलब कार्य करने से पहले सोचना। ठीक, कार्य को जब करेंगे तो उससे पहले सोचते हैं, क्योंकि निर्णय लेते हैं काम को क्यों और कब कैसे करना है। ठीक, तो ये हमारी थी प्लानिंग जो होती है थिंकिंग प्रोसेस होती है, सोचनात्मक क्रिया है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाए। प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल, नियोजन जो होती है नियंत्रित करने में मदद करती है। अब ये क्या हुई, तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल, हम लोग जब नियोजन करते हैं, सोचते हैं, तो वो एक मैनेजर के तौर कंट्रोल करेगी, बेसिस करेगी, और मैनेजर दिशा, डायरेक्शन, थॉट्स अपनी जो सोच रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेगी, डायरेक्शन देगी, दिशा देगी। तो यही हमारा नियोजन जो है नियंत्रित करने में मदद करता है कि प्लानिंग हेल्प्स ए मैनेजर इन कंट्रोलिंग, मैनेजर वो जो है कंट्रोलिंग में मदद करता है। एंड दैट हेल्प्स टू मैनेजर ट्राइस एनालाइज द थॉट, ठीक, थॉट एंड डायरेक्शन, दिशा प्रदान करने में मदद करती है। तो ये हमारी मेन जो 5 है वो आपके एग्जाम में 5 नंबर मतलब पूछेगी 5 नंबर में। तो कुछ पाँचों का लिख दीजिएगा और उसके नीचे जो हमारी डिफाइन मतलब थोड़ी सी उसे डिफाइन कर दीजिए कि हाँ एग्जामिनर को लगे कि उसे आ रहा है। तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हो। नियोजन जो है प्रबंधक को नियंत्रित करने में मदद करता है और प्रबंधक कोशिश करता है कि वो अपनी बातों को रखे और अगर प्लानिंग करेंगे तो वो कंट्रोल करने में मदद करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने में खूब मदद करेगा। तो इसलिए कहा गया प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा 5 जो मेन है, प्लानिंग एम्स एट इफ़िशियंसी, प्लानिंग में जो कार्य होंगे वो हमारी इफ़िशियंसी से होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। इफ़िशियंसी का मतलब हुआ लेज़र अमाउंट, काम तो होगा बट लेज़र अमाउंट में, कम अमाउंट में। तो नियोजन क्षमता को केंद्रित करता है, इसका जो इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। प्लानिंग एक्सिक्यूट द वर्क एट द मिनिमम कॉस्ट, जो काम हो रहा है उसको मिनिमम कॉस्ट में करना और डिसीजन मेकिंग जो है अच्छे से करना, वो प्लानिंग जो होती है नियोजन उसके अंतर्गत वो अच्छे से करती है। नियोजन कार्य को कम लागत पर करने में सहायता करते हैं। कहें नियोजन जो होती है वो कम लागत पे, कम खर्च पे, पैसा पे काम को सहायता करने में मदद करती है और फैसले लेती है। तो ये हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो देखिए ये है प्लानिंग, इसको हिंदी में लिखिएगा, नियोजन निम्न कार्य है। इंग्लिश में प्लानिंग इज ए बेसिक फंक्शन एंड प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, हिंदी में नियोजन निरंतर क्रिया है। ठीक, फिर उसके बाद है प्लानिंग इज ए थिंकिंग प्रोसेस, इंग्लिश में यह सोचनात्मक क्रिया है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल, नियोजन नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक, एंड प्लानिंग एम्स एट इफिशियंसी, क्षमता, नियोजन क्षमता को केंद्रित करता है। आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं मगर मैं 5 मेन यहाँ पे लिखा दिया हूँ, बुक में भी दिखाई देता हूँ कि कौन कौन से दिए हुए हैं। देखिए प्लानिंग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, मेन जो है बेसिक फंक्शन, ये फ्यूचरिस्टिक भी लिख सकते हैं। प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक होती है। प्लानिंग जो है हम लोग सोचते हैं प्रेजेंट में कि फ्यूचर एक्शन के लिए ना, कि वो सक्सेस होगी या नहीं, तो इसीलिए बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान आर ड्रोन अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है। और प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल, ये तो मैंने लिखा ही देता है। प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज क्यों है तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा लिख दीजिएगा। प्लानिंग इज ए नोन एज मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग, मतलब वही है काम करने से पहले सोचना, इसीलिए इसे मेंटल प्रोसेस भी कहते हैं। थिंकिंग प्रोसेस तो कहते हैं। और प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबल होती है, ये भी आप लिख सकते हो। या प्लानिंग एम सर्टिफिकेशन, ये तो मैंने लिखाई देते। तो जानते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन के क्या दोस्त गुण तो हम लोग जान लिए हैं। नियोजन के ये एग्ज़ाम में हम मतलब पूछा ही जाता है कि लिमिटेशन 2 या 3 या 5 लिमिटेशन जो है प्लानिंग के आप लिख दीजिए। यहाँ पे मैं 5 मिनिमम 5 आपको दे देता हूँ, एग्ज़ाम के लिए बहुत होते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग मतलब समय नुकसान होता है, टाइम कम ज़्यादा खपत लेता है समय। ठीक, प्लानिंग जो है अब उसके दोष में आ गए हैं। तो प्लानिंग टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, डिले द डिसीजन, प्लानिंग जो है डिसीजन को डिले करता है, मतलब बहुत देर लेता है और प्लानिंग लॉन्ग टाइम तक बहुत समय लेता है। नियोजन समय अधिक लेता है, हिंदी में ये हो गया समय अधिक लेता है, समय नुकसान, इसे हिंदी में टाइम कंज्यूमिंग, इंग्लिश में कॉस्टली,
कॉस्टली कहने का मतलब हुआ बहुत अधिक लागत, महंगी लागत। इट इज़ नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग, यह न टाइम कंज्यूमिंग नहीं, ऑल्सो इट इज़ वेरी कॉस्टली, मतलब ये ज़्यादा लागत की भी होती है टर्म्स एंड मनी के कंडीशन में, पैसे के ये में। यह समय अधिक भी लेता है और महंगी लागत भी, छोटे फार्म इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जो छोटे छोटे फार्म होते हैं वो प्लानिंग करेंगे, अगर महंगी प्लानिंग करते हैं, मतलब लंबी प्लानिंग करते हैं, अगर वो सक्सेस ना हो, अगर पैसे लगाते हैं तो वो फर्म, जायज़ बात है, छोटे से फर्म है तो उसे डिसोल्यूशन होना ही होना है। तो इसीलिए फर्म जो होते हैं छोटे छोटे वो अफोर्ड नहीं करते हैं, समझते हैं नहीं। तो समझ में आया कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग जो है ऊपर में। एंड देन उसके बाद है रिजिडिटी। रिजिडिटी हमारी ये जो 3 4 5 है वो मेन में आती ही आती है, इसे आप लिख सकते हो। रिजिडिटी कठोरता, ये जो प्लानिंग जो होती है वो रिजिड होती है, मतलब कठोर होती है, कहने का आशय हुआ क्योंकि हैज़ टू फॉलो सेट मेथड, क्योंकि इसमें मेथड्स और प्रोग्राम्स फॉलो किए जाते हैं। यह कठोर होती है क्योंकि इसमें अच्छे से मेथड्स प्रोग्राम फॉलो करना होता है। इसमें प्रोसीड्यूर बना दिया जाता है, प्रोसीड्यूर मेथड्स प्रोग्राम्स कि ये ऐसे करना है, कुछ ज़्यादा ही मतलब ये हो जाता है कि हाँ आपको मेथड्स ये फॉलो करने हैं, प्रोग्राम ये फॉलो करने, इसलिए कहा गया है कि रिजिडिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा और सबसे इम्पॉर्टेंट ओवर कॉन्फिडेंस। प्लानिंग जो होती है दोस्तों हमारे नियोजन, वो हमें ओवर कॉन्फिडेंस दे देती है, ज़्यादा विश्वास दिला देती है कि आपका जो हमारा लगा हुआ है प्लानिंग, आप जो प्लान किए हुए हैं वो आपका सक्सेस हो। नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी वो अनसक्सेस भी हो जाता है, बिकॉज कुछ रीज़न होती है जो कोई भी पीपल को ओवर कॉन्फिडेंस में डाल देता है, जिससे कि हमारे वो दोष में आते हैं नियोजन के। दे थिंक डैट एवरीथिंग सेट अकॉर्डिंग टू प्लान, सभी सोचते हैं कि प्लान के अनुसार हम काम कर रहे हैं, विल प्रोसीड एज प्लान बट नॉट एनी टाइम पे हमारे नहीं हो पाते। नियंत्रण ज़्यादा विश्वास दिला देता है, काम प्लान है जो काम होते हैं वो प्लान के अनुसार है, लेकिन समय पर नहीं हो पाती, लेकिन वो जो टाइम पे है वो पूरा नहीं हो पाता है, वो जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस डाल देता है। तो यही हमारी दोष है। और लास्ट है हमारा लैक ऑफ डाटा। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होती है, उसकी कमी से भी हमारी क्या होती है, प्लानिंग जो है वो उसके लिमिटेशन होते हैं प्लानिंग के, कि डेटा जो हमारे पास रहती है कि हमें वो करना रहता है वो, तो उसकी कमी से भी हमारी प्लानिंग संग से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इसे भी दोष में रखा गया, लैक ऑफ डेटा मतलब डेटा की कमी। तो आप इसे लिख सकते हो, समय नुकसान, महंगी लागत, हिंदी में कठोरता, ज़्यादा विश्वास, रिजिडिटी, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग इंग्लिश में, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ज़्यादा विश्वास, लैक ऑफ डेटा मतलब डाटा की कमी। और नेक्स्ट में बुक में भी आपको दिया होगा जो ये लिमिटेशन है, कुछ और भी तो दिखा देते हैं लिमिटेशन। ये मैं मेन 5 लिख दिया हूँ। किल्स इंटीग्रिटी ऑफ द एम्प्लॉय, ये भी लिख सकते हो आप, कि इंटीग्रिटी जो होती है एम्प्लॉय की वो मतलब ख़त्म हो जाती है। साइकोलॉजिकल बैरियर, ये बहुत ही नुकसान देती है लिमिटेशन प्लानिंग में। ओवर कॉन्फिडेंस तो मैंने लिखा ही दिया। डिफ़िकल्ट टू चेंज विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये सब बुक में दिए तो आप पढ़ सकते हो। मैं 5 मेन उसके डिफ़ाइन करके हिंदी में इंग्लिश में मैं दे दिया हूँ, तो आप उससे समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो है बात वो आती है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कितने टाइप के होते हैं? तो नियोजन के जो प्रकार होते हैं वो समय के आधार पर 2 होते हैं। समय के आधार पर 2 मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के आधार पर 2 होते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान्स, जैसे पहले बताया था, शॉर्ट टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स या नियोजन प्लान लंबे अवधि के लिए होते हैं, 3 से 4 वर्ष जैसे हुए, 20 से 25 वर्ष, मतलब लंबे समय के लिए उसे प्लान किया जाता है कि रिजल्ट जो आए बाद में वो कैसा आए, वो ऐसे किया जाता है। फ्यूचर प्रेजेंट में सोचा जाता है, किस लिए? तो फ्यूचर एक्शन के लिए। शॉर्ट टर्म प्लान्स में हम लोग कैसे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स में यह प्लान जो होता है हमारा छोटी अवधि के लिए होता है, ठीक। छोटी अवधि मतलब 2 4 5 मंथ, 1 साल 2 साल ऐसे। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स ये छोटे समय के लिए बनाया जाता है, प्लान किया जाता है कि उसके बाद क्या सक्सेस होती है या अनसक्सेस होती है। और प्रबंध के स्तर के आधार पर जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो 3 होते हैं, ठीक। 3 होते हैं, एक होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान, मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान, लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान। टॉप लेवल पे जो होते हैं वो हमारे हिंदी में उसे उच्च कहा जाता है, उच्च स्तर के प्लान, प्रबंध के प्लान, और मध्य स्तर के प्रबंध के प्लान, निचला स्तर जो होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान। तो फर्स्ट जो है डायरेक्टर जो होते हैं हमारे, वो प्लान
टॉप लेवल के मैनेजमेंट के प्लान करते हैं, डायरेक्टर फर्स्ट में आते हैं। मिडिल लेवल के जो होते हैं मैनेजर जो होते हैं वो बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान में रहते हैं। लोग सबसे नीचे में सुपरवाइजर जो सबऑर्डिनेटर्स को मतलब गाइड करते हैं या सुपरवाइज करते हैं, देख रेख करने का काम करते हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।